Hi, so today we are here to discuss about this project of Smart World 1DXP in Sector 113. तो जैसा हम हर बार करते हैं, वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कंपनी स्मार्ट वर्ल्ड, फिर हम डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस प्रोजेक्ट, कितने टावर्स हैं, क्या एमिनिटीज हैं, क्या साइजेस हैं एंड ऑल. नेक्स्ट वील डिस्कस अबाउट द प्राइसिंग एंड फाइनली वील डिस्कस अबाउट द पेमेंट प्लान. और उसके बाद एक बार लास्ट में रिव्यू भी करेंगे ऑल एंड ऑल ये प्रोजेक्ट वेदर इट इज वर्थ माइंग और नॉट. सो इफ वी टॉक अबाउट द कंपनी स्मार्ट वर्ल्ड इज अप्रोक्सीमेटली a 5 years old company now. They have already delivered 3 projects. The first one was Smart World Gems in Sector 89. Parallelly, they gave the delivery of this project Smart World the Orchard in Sector 61. साथ ही साथ they delivered their commercial also by the name of Orchard Street in Sector 61. And if we talk about the current ongoing projects, the under construction projects, Smart World Skyark is one project which is under construction. Then they are coming up with this project by the name of Nature's Court in GIC, which is Gurgaon International City. Smart World Trump Residences is another project which is currently under construction. And this fourth project, Smart World 1DXP, for which we'll be discussing today. So now let us talk about the location of this particular property. So as far as the location is concerned, this project's entry is from the main Dwarka Expressway. तो एक तो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से एंट्री है इसकी, प्लस ये पहला प्रोजेक्ट है गुड़गांव का अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे से एंटर कर रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ गुड़गांव इफ यू आर एंटरिंग फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे. अगर हम दिल्ली से आ रहे हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे से जैसे गुड़गांव में एंटर करते हैं, सो दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ गुड़गांव. Also, I would like to add here, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेक्टर 111, 112 एंड 113 पे M3M एंड स्मार्ट वर्ल्ड का टोटल 250 एकर्स का लैंड पार्सल है, जिसको कि ये SCDA के नाम से प्रमोट कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट. एंड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ दैट 250 एकर्स ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट विच दीज बोथ कंपनीज आर डूइंग. सो देयर विल बी रेजिडेंशियल, देयर विल बी कमर्शियल, देयर विल बी ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर compound of 3 sectors. So if now I talk about the connectivity of this particular property, this is just next to Delhi as I told you. So द्वारका के अंदर भारत वंदना पार्क बन रहा है, यशो भूमि ऑलरेडी बन चुका है, ऑपरेशनल है, इवन एयरपोर्ट, ये सारी लोकेशंस इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से 7 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है. तो मतलब मुश्किल से 7 से 10 मिनट के अंदर हम एयरपोर्ट भी पहुंच जाते हैं, हम भारत वंदना पार्क भी पहुंच जाते हैं, हम यशो भूमि पहुंच जाते हैं. और अगर हमारे को NH पे भी जाना है तो बिकॉज दिस इज ऑन द मेन द्वारका एक्सप्रेसवे एंड इट इज अ 150 मीटर वाइड रोड, तो थ्रू एंड थ्रू हम लोग यहाँ से NH8 पे भी पहुंच जाते हैं, जो मेन दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है, NH48 कहते हैं आजकल उसको. प्लस देयर इज अनदर एक्सप्रेसवे जो रेवाड़ी के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, वो भी इस पर्टिकुलर लोकेशन से न्यू गुड़गांव अगर हमें पहुंचना है तो अगेन 10 मिनट्स के अंदर हम न्यू गुड़गांव में पहुंच जाते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट. तो हम लोग चलेंगे मॉडल पे, और मॉडल पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, टावर प्लेसमेंट, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट और क्या क्या एमिनिटीज हैं. सो लेट्स गो देयर. So I am at the project model of Smart World 1DXP right now. So this is, you can see this is the project model here. उससे बेटर ये रहेगा, I'll explain you on this particular map what exactly the Smart World 1DXP looks like and where are all the tower placements. So this is the Dwarka Expressway. Dwarka Expressway sir, this is the 12-meter road जहाँ से की एंट्री रहेगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की. इन फ्रंट में there is a commercial development and a retail development here, and then once we move inside, these are all the tower placements, and this is the central green area. So basically this is 16 acres of single land parcel wherein 16 towers हैं. तो 16 एकड़ के अंदर 16 towers हैं with a configuration of 3 bedroom and 4 bedroom apartment. So 3.5 BHK और 4.5 BHK कंपनी इनको बोलती है. Phase 1 के अंदर टॉवर नंबर A, B, C, D, E, F, G, H. These 8 towers were in phase 1. These are all sold out, and in phase 2 there were tower numbers this I, J, K, L, M, N and OP. Out of these, this particular 2 towers are already sold, and these are the towers where current inventory is available. Now if you see the unit number 1 and 4, these are all 3.5 BHKs with servant quarter and a big deck, and the blue ones, which is unit number 1, 2 and 3 in all the towers, these are 4.5 BHK with servant quarter and with deck. So now if you see, this is all the central green. यहाँ पे there is a 1 lakh square feet of clubhouse, ground plus 2,
जिसके अंदर almost all the amenities are there, more than 100 amenities are there. Then this is all central green. There is a big lagoon, water lagoon in the center. So this entire area out of 16 acres where there are 16 towers, roughly 8 acres of central green is also there in this particular project. So friends, phase 1 के अंदर जो 3 bedroom apartments थे 3.5 BHK, those were approximately 2200 square feet के आसपास, और जो 4.5 BHK apartments थे those were roughly 2500 to 2700 square feet. जो अभी phase 2 के अंदर जो apartments हैं उनके जो sizes हैं वो 3.5 BHK apartments जो हैं वो रफली 2700 स्क्वायर फीट के हैं. इसमें मल्टीपल साइजेस हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है डिपेंडिंग अपॉन देयर आर डिफरेंट साइजेस ऑफ डेक्स जिसके कारण फर्क आता है. एंड द 4 BHK अपार्टमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर फेज 2, द 4.5 BHK अपार्टमेंट्स आर बिटवीन 3000 स्क्वायर फीट टू 3300 स्क्वायर फीट. इस प्रोजेक्ट के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप ऑफ जोन्स हैं और मोस्ट ऑफ द एंटायर एरिया इज व्हीकुलर फ्री. देयर इज नो व्हीकुलर मूवमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड फ्लोर of this project. तो ग्राउंड पे कोई भी व्हीकुलर मूवमेंट नहीं है. ऑल दी कार्स ऑफ द रेजिडेंट्स, दीज आर द ड्रॉप ऑफ्स एंड देन दे गो इनसाइड द बेसमेंट. -3, -2, -1 इसके अंदर पार्किंग्स हैं. प्लस देयर आर सम गेस्ट पार्किंग्स जो कि पेरिफेरी में हैं, विच आर नॉट राइट हियर, दैट इज इन द पेरिफेरी. So only the visitor parking is on the ground and rest it is all the zero vehicle movement project. So if I talk about the construction, तो कंस्ट्रक्शन काफी फास्ट पेस पे चल रही है, बहुत अच्छे एडवांस स्टेज तक कंस्ट्रक्शन हो भी गई है. जो फेज 1 के टावर्स थे उसका नेक्स्ट ईयर डिलीवरी है विच इज 2027, और जो फेज 2 इस टाइम करंटली सेल आउट हो रहा है वो भी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन काफी एडवांस स्टेजेस पे चल रही है और उसका 2028 के अंदर पोजेशन एक्सपेक्ट कर. सो इफ यू टॉक अबाउट द पेमेंट प्लान, अगेन देयर आर मल्टीपल पेमेंट प्लान्स अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. वी हैव अ 25x4 पेमेंट प्लान ऑल्सो, देन वी हैव अ 50-50 पेमेंट प्लान ऑल्सो. एंड सिंस द प्रोजेक्ट इज क्वाइट क्लोजर टू द पोजेशन, तो हमारे पास कुछ ऐसे पेमेंट प्लान भी हैं जिसमें हम 75% पेमेंट कर सकते हैं एंड वी कैन गेट अ वेरी गुड डिस्काउंट फ्रॉम द कंपनी. सो लोकेशन इज 10 on 10. Developer, the way they are constructing and the number of apartments and properties they are constructing, again it's a 10 on 10. Payment plan is a 10 on 10. And if you talk about the unit availability, I have some exclusive units available here for you. So I would suggest it is a project which is a must see project. I would suggest कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी एक्सप्रेसवे पे देख रहे हैं तो पहले इस प्रोजेक्ट को जरूर देखें बिफोर यू डिसाइड एंड गो हेड विद एनी अदर ऑप्शन. आई एम श्योर एक बार देखने के बाद this is one of the properties which will be in your list to consider before closing. And I think आज के लिए इतना ही. और अगर आप इस प्रॉपर्टी की विजिट करना चाहते हैं या इसके लिए बेस्ट इन्वेंट्री वर्कआउट करना चाहते हैं अलॉन्ग विद बेस्ट प्राइस, सो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड माय टीम विल गेट इन टच विद यू वेरी सून. सो दैट इज इट फॉर टुडे. वी विल अगेन मीट विद सम अदर रिव्यू ऑफ सम अदर प्रोजेक्ट वेरी सून. थैंक यू सो मच टिल.